हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th, जिसमें हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रियल नंबर्स के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, रियल नंबर्स को। तो ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स और कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि इनका ग्रुप क्या है, हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है कि इंटीजर्स। तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स, ठीक है, तो इंटीजर्स को जैसे कि हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑल नंबर्स फॉर्म। ठीक है, यानी वे सभी नंबर जो इस फॉर्म में हो, -3 -2 -1 फिर 0। इधर हमारे इधर वाले यानी कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं माइनस वाले, -3 -2 -1, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 0 क्या हो गया, होल नंबर्स हो गया। 1 2 3 और ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। यानी कि ये तीनों मिलकर जो ये इस फॉर्म में होंगे नंबर्स, ये हमारे कहलाएंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है तीसरे नंबर पे हमारा आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल या इरेशनल नंबर। पहले तो जानते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पी एंड क्यू आई आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि वे सभी नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, वे सभी रियल नंबर्स, ठीक है, ऑफ द फॉर्म ऑफ जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। ठीक है, मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन, यही होता है ना, 2/3 4/5, कोई भी जो नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वो हमारा कहलाता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, और जहाँ हमारा क्यू जो हो वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम 2/0 यहाँ लिख दें तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, इससे कट के ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। इसलिए तो ये हमारा क्या होगा, ये जहाँ हमारा क्यू जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर क्यू जीरो हो गया तो वो रेशनल नहीं रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, बिल्कुल रेशनल नंबर्स का अपोजिट होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या होता है कि रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी expressed in the form of p upon q and whose decimal expansion are non terminating and non repeating। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं वैसे कि जो रेशनल नंबर्स होता है ना, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल, या तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग यानी वो टर्मिनेट यानी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम ले लेते हैं 5, 2/5। ठीक है, तो क्या होगा, इसको कभी काटेंगे तो 0 पॉइंट, ये हमारा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 24 आ जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया ना, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, जितने भी हमारे क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी होगा या रिपीटिंग, या तो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा, तो वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स के। बट इरेशनल नंबर में क्या होता है, ये दोनों नहीं होता, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। और ये क्या होते हैं, इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक और कि जितने भी हमारे जो प्राइम रूट होते हैं, रूट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, लाइक 2√2 √3 √5 एट्सेट्रा, और ये इरेशनल होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा तीसरा नंबर है नेचुरल नंबर्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, फिर भी अब देख लेते हैं हम। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो भी हमारी गिनने की संख्या होती है, ठीक है, जो हम काउंट करते हैं, तो वो हमारे काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम वहीं से शुरू करते हैं ना, जीरो से तो नहीं शुरू करते। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है होल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये क्या होता है, जीरो, जीरो अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर और कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होता है, जीरो से, ठीक है, जीरो और जीरो से जो शुरू हो, ठीक है, और नेचुरल नंबर्स हो, ये दोनों साथ साथ क्या मिलकर बनाते हैं, होल नंबर्स बनाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये हमें कुछ रिमेंबर दिस, इनको याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स है, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर्स ही दोनों मिलकर ये बनाते हैं। ठीक है,
एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, और जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। होल नंबर जितने भी हैं इंटीजर्स है, और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, और ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा। उसके बाद हमारा है कि उसके बाद हमारा है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है कि इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इवन नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, और ठीक है नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ सेकेंड और कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। वे सभी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, ऐसे भी हम कर सकते हैं, या 2n की फॉर्म में हो, ठीक है, 2, और जिसकी जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 2 2 जा 4 ये भी है, फिर 2 2 3 जा 6, n की जगह 3 रख लीजिए, 2 3 जा 6, ये भी सारे हमारे 2n के जो फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वे हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स भी आप सिंपली जानते ही होंगे। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n-1 और कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है, यानी कि जो किस फॉर्म में होंगी, 2n-1, ठीक है, इस फॉर्म में होंगे। जैसे मान लेते हैं हम 2n, n की जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर्स रख देते हैं, आप मान लीजिए 2 ही रख दीजिए, n की जगह पे 2 और -1, 2 2 जा 4, 4 -1 इक्वल टू 3, यानी जो 2n-1 की फॉर्म में होंगे वो सारे हमारे ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है तो जानते हैं कि द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर्स इटसेल्फ और कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो कि जो नेचुरल नंबर्स मतलब एक से ज़्यादा हो, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, विच आर डिविजिबल बाई 1, ठीक है, जो कि किससे डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, यानी कि 1 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, एंड नंबर्स इटसेल्फ, ठीक है, और वह स्वयं से भी डिविजिबल हो, इटसेल्फ से भी डिविजिबल हो, ठीक है, यानी एक से डिविजिबल हो, एक से कट जाए वो पूरा पूरा नंबर, ठीक है, मतलब जैसे कि 13 7 कुछ भी मान लेते हैं जो एक से कट जाए और इटसेल्फ स्वयं से कटे, ठीक है, वे हमारे क्या कराते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स है 2 फैक्टर्स, ठीक है, उसके मात्र 2 ही फैक्टर्स होंगे, अगर आप फैक्टर्स करेंगे 1 होंगे और वह इटसेल्फ वही नंबर्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि 2 का फैक्टर करेंगे क्या होगा, 2 ही होगा ना, 2 होगा या 1 होगा, 3 5 7 11 क्या, ये सब हमारे यहाँ प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी आप सिंपली जानते ही होंगे, फिर भी हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या है, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर्स और कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, यानी कि द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1, ठीक है, वह नेचुरल नंबर मतलब वह नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और इटसेल्फ स्वयं से भी डिविजिबल है और किसी और नंबर से भी डिविजिबल है, यानी कि एनी अदर नंबर्स, ठीक है, और कॉल्ड क्या कराता है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, यानी 1 से भी डिविजिबल होगा, वह इटसेल्फ स्वयं से भी डिविजिबल होगा और किसी और नंबर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं 4 6 8 9 10, ये सब हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और आपको एक नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है, जो 1 है, 1 इज नेदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट, ठीक है, क्या है 1 जो है ये ना ही प्राइम नंबर्स है ना ही कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है, जो 1 है हमारा, ठीक है। सो ये हमारे कुछ नंबर्स हुए, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने रियल नंबर्स के यूक्लिड डिवीजन लेमा को, ठीक है। तो सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।